साल 1947 में देश आजाद हुआ। बंटवारे का जख्म ताजा था। हिंदू और मुसलमानों के बीच में नफरत इस समय पक्के तौर पर थी। आजादी के बाद राम मंदिर की मांग जोर पकड़ती है। दिसंबर 1949 में अयोध्या में 9 दिनों के रामचरितमानस पाठ का आयोजन किया जाता है। 22 और 23 दिसंबर की रात मस्जिद में भगवान राम की मूर्तियां मिलती हैं। यह आरोप हिंदुओं पर लगता है कि उन्होंने मूर्तियों को विवादित स्थान पर रख दिया। हिंदू वहां पूजा और दर्शन करने पहुंचते हैं तो मुस्लिम वहां विरोध करने। मामला कोर्ट पहुंचता है। 29 दिसंबर 1949 को कोर्ट ने बाबरी मस्जिद को पहली बार विवादित स्थल घोषित कर दिया। कोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद के बाहर ताला लग गया। राम मंदिर पर संघर्ष साल दर साल चलता रहा। कानूनी लड़ाइयां दशकों तक चलती रहीं। 30 अक्टूबर 1990 तक देश भर से भारी संख्या में कार सेवक अयोध्या पहुंचते हैं। इस दिन अयोध्या में कर्फ्यू लग जाता है। तमाम प्रतिबंधों के बावजूद कार सेवकों की भारी भीड़ वहां इकट्ठा होती है और हालात हिंसक हो जाते हैं। कार सेवक कथित मस्जिद पर चढ़कर केसरिया ध्वज फहरा देते हैं। तत्कालीन सरकार के आदेश पर कार सेवकों पर गोली चलाई जाती है। इस कांड में हजारों लोगों की मौत हो जाती है। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में लगभग 2 लाख कार सेवक पहुंच चुके थे। ये कार सेवक मस्जिद की तरफ बढ़ते हैं। ये भीड़ मस्जिद ढांचे को गिराती है और वहां टेंट बना के रामलला के लिए एक छोटे मंदिर को तैयार कर देती है। 14 जनवरी 1992 का दिन भी इस पूरे मामले में काफी अहम माना जाता है। दरअसल 32 साल पहले 14 जनवरी 1992 को ही नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी से कश्मीर तक एकता यात्रा निकालते हुए अयोध्या में राम जन्मभूमि पहुंचे थे, जिसका मंदिर निर्माण तक के सफर में काफी महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, क्योंकि जब वो अयोध्या में राम जन्मभूमि पहुंचे तब रामलला टेंट में विराजमान थे। 32 साल पहले की उनकी एक तस्वीर है जिसमें उन्होंने यहाँ भगवान श्री राम के दर्शन किए और काफी देर तक उनकी प्रतिमा को देखते रहे। दर्शन के बाद जब नरेंद्र मोदी से एक पत्रकार ने सवाल किया कि अब आप यहाँ कब आएंगे, तो उन्होंने कहा कि अब मंदिर बनने के बाद ही अयोध्या लौटूंगा। नरेंद्र मोदी ने 1992 में ये यात्रा मुरली मनोहर जोशी के साथ आरएसएस से पूर्व प्रचारक और गुजरात भाजपा के महासचिव के रूप में की थी। भारतीयों के इतने साल के संघर्ष और इंतजार के बाद इतिहास के पन्नों में 22 जनवरी को एक ऐसा ऐतिहासिक दिन दर्ज होने जा रहा है जब रामलला टेंट से निकलकर वापस अपने भव्य मंदिर में स्थापित होने जा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी को उद्घाटन से पहले 11 दिनों का एक विशेष अनुष्ठान भी शुरू किया है। इस अनुष्ठान के तहत वो 22 जनवरी तक व्रत रखेंगे। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के एक सप्ताह पहले यानी 16 जनवरी से श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में वैदिक अनुष्ठान शुरू हो गए हैं।